हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक और सुंदर शाम परमेश्वर अपने लोगों के बीच में ले आया है ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए इस वक्त हमारे साथ में इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। काफ़ी 2 हफ्ते के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर से इस पेज पर आए हैं। पास्टर जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर एक बार ये सुंदर शाम हमें दी है ताकि हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम प्रार्थना में जाएं और उसके बाद में हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र मीठे नाम को प्रभु बड़ाई करते हैं, प्रभु ऊंचा उठाते पिता कि एक और दिन आपने हमें दिया है प्रभु जी। ये दिन पिता परमेश्वर हम सभी के लिए पिता परमेश्वर मुबारक ठहरे पिता परमेश्वर। पल पल और क्षण क्षण पिता परमेश्वर हम तेरी इच्छा से पाते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर तेरी आराधना करना चाहते पिता। आप पिता अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए सहायता करें, मदद करें। आपकी उपस्थिति में होकर पिता परमेश्वर इस स्थान से हर एक काम हो मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा महिमा, धन्यवाद ईश्वर। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम इस वक्त परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। आराधना के जरिए अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया, स्तुति हो राजा। आए हैं हम
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम हम बचे हैं अपने
लिए जल्दी आ तू हमको लेने गए प्रभु से हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करते हुए कहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते मेरे पिता, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हम धन्यवाद करते प्रभु। हम तेरे बच्चे हैं मेरे खुदावन, हम तेरे निकट में आते मेरे पिता और भी तुझे बढ़ाई देना चाहते प्रभु। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
परमेश्वर के पवित्र मीठे नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, महिमा हो राजा, धन्यवाद करते हैं। प्यारा प्यारा यीशु, प्यार हमारा है तू। जीसस, आइए इस वक्त हम परमेश्वर की और आराधना करें, परमेश्वर के पवित्र नाम को और ऊंचा उठाएं। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यारा प्यारा यीशु, प्यार हमारा है तू, प्यारा प्यारा यीशु, प्यार हमारा है तू। मेरे पास प्यारा प्यारा यीशु, प्यार हमारा है तू। गाइए, प्यारा प्यारा यीशु, प्यार हमारा है तू। तू ही जगत का
धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम थोड़े से शब्दों में इस वक्त दुआगी होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद हो, स्तुति हो बाप पिता। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त पिता तेरे जलाली नाम को, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। और इस वक्त हम तेरे करीब में आकर प्रभु इस वक्त दुआ करते हैं मेरे खुदावन। तूने यहाँ तक हमारी सहायता की, हमारे साथ में रहा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार से मूसा कहता है यदि परमेश्वर तू हमारे साथ में न चले तो हम आगे को न बढ़ेंगे मेरे खुदावन। तू भी हमारी अगुवाई कर ताकि हम पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में चले प्रभु जी। इस वक्त हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे वचनों से पिता तेरे बच्चों को पिता तू भर दे मेरे खुदावन। और उनकी पिता परमेश्वर भूमि को, हृदय रूपी भूमि को फलवंत कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर तेरा वचन लोगों के मध्य तक और भी अधिक फैल जाए प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम से मानते। दया से सुनिए और कबूल कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता बाप आसमानी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुगल बम्बई से आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और एक अच्छा समय है जो प्रभु ने आपको मुझे हम सबको दिया, इसलिए प्रभु के नाम की मैं महिमा करता हूँ और प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। और आप इस लाइव सेशन मीटिंग को अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इसे शेयर करें ताकि उन तक भी प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम पहुँचे और वे भी उन तमाम आशीषों को पा सकते हैं। इस वचन, इस लाइव सेशन वीडियो को आप जरूर आप शेयर करें। काफ़ी दिनों के बाद पास्टर अनोख जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1-2 हफ्ते के बाद इस पेज पर फिर से आए हैं। और कुछ मैं बड़ा बिजी था तो इसलिए हमने बीच में मीटिंग्स थोड़ा होल्ड पर रखा था कि हम बाद में मिलेंगे। तो आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप अपने बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप अपने कलाम को, अपनी बाइबल को ज़रूर खोलें। और आज हम एक खास विषय के ऊपर आज हम लोग मनन करने वाले हैं, जो वचन प्रभु ने मुझे दिया एक मसीह जीवन के व्यक्ति के बारे में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस बात को कहकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति को कैसे विश्वास में जीना है और कैसे उसको विश्वास में बने रहना है और कैसे उसे विश्वास में उन्नति को पाना है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि
विश्वास क्या करता है? हमें जीवित रखता है। विश्वास क्या करता है? आपको, मुझे, हम सबको क्या करता है? जीवित रहता है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास में बने रहने के लिए क्या करें? आज का विषय है, आज का टॉपिक है, आज का संदेश है, विश्वास में बने रहने के लिए क्या करें। और आज कई सारे लोग इसलिए प्रभु को छोड़ देते हैं, आज कई सारे लोग इसलिए प्रभु को वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो विश्वास में बने नहीं रहते। कई सारे लोग बैकस्लाइडर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, संगति में आना छोड़ देते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, उनके अंदर आत्मिक रुचि जो होती है वो खत्म हो जाती है। और ये कब होती है? जब हम विश्वास में नहीं बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। कुलिसियस की जो पत्री, कुलिसियस की जो कलेशिया थी, कुलिसियस की जो कलेशिया थी, वो कलेशिया पौलुस की नहीं थी, और पौलुस ने उस कलेशिया में एक संदेश दिया। उस कलेशिया में कुछ गलत शिक्षाएं होती, गलत शिक्षा का प्रचार होता था। उस कलेशिया में अंदर, कुलिसियस की जो कलेशिया है, उस कलेशिया के अंदर गलत प्रचार होता था, और उस कलेशिया के प्रति पौलुस की एक चिंता थी। उस कलेशिया के प्रति पौलुस की एक चिंता थी। उसकी हेडलाइंस को पढ़ लेना। हाँ, कुलिसियस की पत्री, उसका पहला भाग। हाँ, कुलिसियस की पत्री यहाँ से पढ़े, ऊपर से। हाँ, कुलिसियों के नाम पौलुस प्रेरित। हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। हाँ, पढ़ो कुलिसियस के नाम। कुलिसियों के नाम, हाँ, पौलुस प्रेरित की पत्री। कुलिसियस, ऐसा लिखा, कुलिसियस के नाम पौलुस की पत्री एशिया माइनर के कुलिसिया नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई। ये कुलिसिया नामक एक कलेशिया को लिखी गई थी। अब लिखने का क्या कारण था? इस कलेशिया में क्या होता था? गलत शिक्षा का प्रचार होता था। इस कलेशिया के जो लोग थे वो मनुष्य को ज्यादा आदर देते थे, मनुष्य की उपासना करते थे, मनुष्य को फॉलो करते थे, मनुष्य को अपना उन्होंने प्रथम स्थान देकर रखा हुआ था। पर इस कलेशिया के प्रति पौलुस का एक संदेश था, और मैं तो ऐसा कहता हूं कि पौलुस का ये जो संदेश था उन दिनों में और आज के कलेशिया के लोगों के लिए, दोनों के लिए एक समान ही पौलुस का कलेशिया एक लेटर था, एक संदेश था। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब यदि आप पढ़ते हो, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब यदि आप पढ़ते हो तो 24:13 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का ही उद्धार होगा। जो अंत तक टिका रहेगा, अंत तक टिकने का मतलब है यीशु मसीह के आने तक जो टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। अभी हमें विश्वास में टिके रहने के लिए हमें 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 3 काम। कितने काम करने? 3 काम करने हैं हमें विश्वास में टिके रहने के लिए। विश्वास में टिके रहने के लिए हमें 3 काम करने हैं। क्या है वो 3 काम जो हमें अंत तक टिके रहना है? ऐसी कौन सी बात जो पौलुस ने इस कलेशिया के प्रति थी? आइए मेरे साथ अपने पवित्र कलाम को, अपनी बाइबल को आप खोले, कुलिसियस की पत्री उसका पहला अध्याय पद 23 को पढ़े। कुलिसियस की पत्री पहला अध्याय पद 23 को पढ़े। हाँ, यदि तुम विश्वास की नींव पर अभी पौलुस ने इस कुलिसियस की पत्री जो लिखी थी, कुलिसियस के जो लोग थे उनको पौलुस ने एक पत्री लिखी, और मैं तो कहता हूँ वो सबके लिए थी, वो मेरे लिए है, वो आपके लिए है। और क्या है वो संदेश? पौलुस उनको 3 काम करने को कहता है। यदि आप अंत तक टिकना चाहते हो, यदि आप यीशु के आने तक टिकना चाहते हो, यदि आप अंत तक विश्वास में बने रहना चाहते हो, तो ये 3 काम आपको बहुत जरूरी करना है। और आज का टाइटल है, आज का संदेश है, विश्वास में बने रहने के लिए क्या करें। पढ़े इस वचन को। हाँ, यदि तुम विश्वास की नींव पर, बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस कहता है यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, अधीर बने रहो, और उस सुसमाचार की हाँ,
आशा को हाँ, जिसे तुमने सुना है, जो सुसमाचार के जो तुमने सुना है उसकी आशा तुमने सुनी है। आगे बढ़े। हाँ, न छोड़ो उस सुसमाचार को जो तुमने जिस पे तुमने आशा रखी है, तुमने जो सुना है उस सुसमाचार को ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया आकाश गया। के नीचे का मतलब पृथ्वी पर, ऊपर आकाश है, पृथ्वी पर जो प्रचार किया गया है। आगे और बढ़े। जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब पौलुस कहता है जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आपको 3 काम करने हैं, 3 काम। पहला काम क्या करना है, ऐसा लिखा है, फिर से 23 पर फिर से पढ़े। पहले फिर से बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं आप 2-3 बार उस वचन को बोले ताकि हम उसे निकाल कर पढ़ सके। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय पद 23 को हम पढ़ रहे हैं, फिर से 23 को पद पढ़े। हाँ, पढ़े। यदि तुम विश्वास की नींव पर, अब बस ध्यान से सुनो, यहीं पे रोक के रखो इसे। अब पौलुस कहता है इफिसस की कलीसिया के लिए, कुलस्सियों की कलीसिया के लिए पौलुस का संदेश था। और ये आज के लोग क्यों नहीं विश्वास में टिक पा रहे, आज का इंसान क्यों प्रभु को आधे रास्ते में छोड़ देता है, आज का इंसान मसीह जीवन स्टार्ट होने से जैसे स्टार्ट होता है वो प्रभु को छोड़ देता है, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो वृषभ हो, चाहे वो इमेंजलिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, कोई भी जन होने जो, आज का इंसान प्रभु को क्यों छोड़ देता है, क्यों वो अंत तक नहीं टिका रहता, क्यों वो अंत तक टिका नहीं रहता है, क्यों वो प्रभु को छोड़ देता है। इस कलीसिया के अंदर गलत शिक्षा हो रही थी और इस गलत शिक्षा के प्रति पौलुस के कंधे पर इस कलीसिया का बोझ था और पौलुस ने लेटर लिखा, संदेश लिखा। इसलिए पौलुस उससे कहता है कि तुम विश्वास की नींव डालो। विश्वास की नींव डालने का मतलब होता है विश्वास को बनाओ। अभी आपने अपने आसपास में जब बिल्डिंगें आप देखते हो, आपके आसपास में जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी नींव रखी जाती है, उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। बिल्डिंग की नींव इसलिए रखी जाती है कि जो बिल्डिंग जब वो इमारत बनाई जाती है तो वह इमारत मजबूत होनी चाहिए। हमारे यहाँ बम्बई में, मेरे यहाँ पर बम्बई में 25 वाला, 30 वाला, 35 वाला ऐसे टावरें बने हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, टावर बनी है, बिल्डिंगें बनी हैं। एक बार मुझे गोरेगांव बुलाया गया, एक सोसाइटी का एक साइड बन रही थी और वो ओबराय बिल्डर की साइड थी और मुझे गोरेगांव वेस्ट में बुलाया गया। मैं वो साइड देखने के लिए गया। साइड देखने के लिए जब गया तो बिल्डिंग मैंने देखी, जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था साइड का, तो मुझे बुलाया उसने कि आप ये साइड देख लो, चेक कर लो, कितनी आपको मैन पावर लगेगी, आप देख लो इसे। मैं चला गया गोरेगांव वो साइड देखने के लिए। जब वो साइड को देखा, वो बिल्डिंग को देखा, वो इमारत को देखा तो मैं हिल गया। मालूम है कितने वाले की बिल्डिंग थी? वो 55 वाले की बिल्डिंग, इमारत 55 वाले की इमारत थी। मेरी बुंडी बहुत पीछे जाने को होता है, ऐसा देखता था वो इमारत को, इतनी 55 वाले की इमारत। मैं जब उसको देख रहा था तो मैंने इंजीनियर से पूछा, मैंने बोला भाई ये जो 55 वाले की जो इमारत बनाई है, जो टावर बनाई हैं, बिल्डिंग बनाई हैं, ये इतनी 55 वाले की बिल्डिंग है गोरेगांव में, वेस्ट में। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, या नक्शे पर आप देख सकते हो। आप बोलेंगे ना गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, गोरेगांव वेस्ट ओबराय बिल्डर की बिल्डिंग है, तो आपको उसका पूरा साइड उसका नज़ारा दिखाई देगा। तो मैं जब उससे पूछा तो उसने मुझसे पता क्या बोला, इस बिल्डिंग मजबूत बनाने के लिए ये बिल्डिंग जो हमने बनाई है 55 वाले की जो टावर बनाई है, तो उन्होंने मुझे कहा साहब ये जितनी ऊपर दिखाई दे रही है ना, उससे आधा नीचे है ये। मैं सुनकर बड़ा हैरान होगा। मैंने पूछा क्यों? अब ध्यान से सुना क्यों। मैंने उससे पूछा क्यों। उसने कहा ये बिल्डिंग जितनी आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना, उसकी आधी जमीन के अंदर है। इसकी नींव खोदी गई, इसकी फाउंडेशन रखी गई। ध्यान से सुनो, उसने कहा ये बिल्डिंग कई सालों तक टिकेगी, कई वर्ष तक टिकेगी। अब ध्यान से सुनो, ये तो होगी अलग बात, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा था। अब मसीह जीवन में क्या करना है, हमें विश्वास की नींव रखनी है। जब आप विश्वास की नींव रखोगे तो आप कभी डगमगाओगे नहीं, आप कभी पीछे नहीं हटोगे।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस बिल्डिंग को देखकर मैंने एक चीज देखी कि जितना ये ऊपर है उतना नीचे ही है। वैसे ही एक आध्यात्मिक जीवन को, एक आत्मिक जीवन को, वो एक विश्वासी व्यक्ति को, एक विश्वासी व्यक्ति को जितना वो बाहर दिखता है, ऊपर दिखता है, उतना वो विश्वास में मजबूत भी रहना चाहिए। यदि आप अपने विश्वास को बनाते नहीं हो, यदि आप अपने विश्वास की नींव नहीं रखते हो, एक मजबूत नींव रखे, एक मजबूत फाउंडेशन रखे, यदि आपकी विश्वास की नींव मजबूत नहीं है तो आप कभी भी प्रभु को छोड़ दोगे, आप कभी भी प्रभु को त्याग दोगे। और मैंने मेरे इस मसीह जीवन लाइफ में, मेरे बंबई शहर में मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, जो कहते थे प्रभु के लिए मैं जान देने के लिए हाजिर हूं, जो कहते थे प्रभु के लिए मैं कटने को भी तैयार हूं, वही लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया। और आज कलेशिया में क्या होता है, आज की कलेशिया में एक विश्वासी को विश्वास में बढ़ाने के लिए कोई नहीं सिखाता। यदि आप चाहते हो कि मैं अंत तक टिका रहूं, विश्वास में बना रहना चाहता हूं, तो पहली बात ध्यान से सुने, हमें विश्वास को बनाना है। और बनेगा कैसे विश्वास? विश्वास की नींव मजबूत करो, विश्वास की नींव मजबूत करो। आप अपने विश्वास की फाउंडेशन, अपने मसीह जीवन को, विश्वास के जीवन को मजबूत करो। ऐसा लिखा है मत्ती की किताब में, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा, मत्ती 7:24 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने घर के समुद्र के किनारे घर बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया। ऐसा लिखा है, आंधी आई, लहरें उठी, पर जिसने बालू के किनारे घर बनाया गया था उसका घर गिर गया, पर जिसने चट्टान पर बनाया था उसका घर कभी नहीं गिर गया, कभी घर नहीं गिरा। यदि आपने अपने विश्वास को मजबूती से बनाया है तो बीमारी आने दो, समस्या आने दो, तकलीफें आने दो, नाना प्रकार की समस्या आने दो, आप कभी विश्वास से पीछे नहीं हटोगे। आप अपने विश्वास को मजबूत करो, विश्वास की मजबूत नींव डालो। मैं इसी चैप्टर से, इसी वचन से आपको 3 बात बताने वाला हूं। इसी एक ही वचन से हम 3 बात सीखने वाले हैं। पौलुस इनको कहता है कुलिसिस के लोगों को कि तुम विश्वास की नींव डालो। ये मनुष्य के ऊपर आधारित थे, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर थे, ये मनुष्य की उपासना करते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं अंत तक बना चाहता हूं, आप चाहते हैं मैं अंत तक टिकना मसीह जीवन में टिकना चाहता हूं, तो आप अपने मसीह जीवन को बनाओ, नींव डालो। यदि आपके विश्वास की नींव मजबूत है, मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप कभी प्रभु को नहीं छोड़ सकते। यदि आपकी विश्वास की नींव कमजोर है तो आप कभी भी प्रभु को छोड़ दोगे। साधु सुंदर सिंह विश्वास में इतने मजबूत थे, उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, परिवार की तरफ से, घर की तरफ से, समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, पर साधु सुंदर सिंह ने प्रभु को नहीं छोड़ा। ये जो पौलुस है, जो प्रेरित है, जो इतना बड़ा प्रेरित बना, ये पहले मसीहों को मारता था, पीटता था, जेल में डालता था। जब ये मसीह बन गया, इसने रोम की नागरिकता छोड़ दी, इसने 17 पानी के जहाज छोड़ दिए और ये मसीह का एक बड़ा प्रेरित बना। क्या ये पौलुस का इंसान नहीं था? क्या इसे दुख नहीं होता था? क्या इसे दर्द नहीं होता था? और ऐसा लिखा है, पौलुस ने एक जगह पर कहा, आप पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4:7 पद पढ़ोगे तो पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। इसका कहने का अर्थ क्या है, समझाने का मतलब क्या, मैं बताना चाहता हूं, पौलुस ने अपने विश्वास के जीवन में बना रहा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आने तक मैं विश्वास में रहूं, तो विश्वास की एक अच्छी नींव डाले, विश्वास की अच्छी नींव डाले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, तू विश्वास में बढ़ता जाना। और पौलुस ने कहा कि बहुतों का विश्वास रहित जहाज डूब गया है। वो क्यों डूब गया? मालूम है, वे विश्वास में कमजोर थे। आज कई लोग, क्योंकि उनके अंदर मजबूती नहीं थी, उनकी फाउंडेशन ठीक नहीं थी, आज कई लोगों ने प्रभु को छोड़ने का एक रीजन है, वे विश्वास में कच्चे थे, कमजोर थे। आप चाहते, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रभु में उन्नति करना चाहता हूं, तो सबसे पहली बात, आप अपने विश्वास के जीवन को चट्टान के समान मजबूत करें, नींव डालें।
जब बिल्डिंग आप देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हो ना, तो इनकी जो नींव होती है ना बड़ी मजबूत रहती है, इसलिए वो आंधी भी आती है, तूफान भी आती है, वो गिर जाती है। और कुछ बिल्डिंग ऐसे होती है जो आंधी तूफान के सामने टिकती नहीं है। वे क्यों नहीं टिकती वे बिल्डिंगें, वे इमारतें? क्योंकि उनकी नींव कमजोर होती है, उनकी नींव में कोई जान नहीं होती है। इसलिए पानी की लहरें आई, बाढ़ आई, तूफान आया तो बिल्डिंगें धस गिर जाती है, वो कमजोर थी। वैसे ही आत्मिक जीवन में तूफान भी आएगा, वैसे ही आत्मिक जीवन में आंधी भी आएगी, वैसे ही आत्मिक जीवन में समस्या भी आएगी, वैसे ही आत्मिक जीवन में समस्या, पीड़ा, तकलीफ, बहुत सारी समस्या आएगी। यदि आपने अपना घर, आपने अपने विश्वास को चट्टान के समान दृढ़ किया है तो आने दो, आप कभी नहीं गिरोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, अपने विश्वास की नींव डाले। विश्वास की नींव डालने का मतलब होता है विश्वास को बनाना। आप अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो वचन जो है ना, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब यह है यीशु आने तक जो विश्वास में टिका हुआ है, प्रभु उसी का उद्धार करेगा। इस वचन को फिर से पढ़े। पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। पहली बात, हमें विश्वास में बने रहना है। विश्वास की अच्छी नींव डालोगे तो आप विश्वास में बने रहोगे। दूसरी बात पढ़े इसी वचन का। हाँ, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, हाँ, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया। हाँ, बस अभी ध्यान से सुनो। पहली बात हमने सीखी, विश्वास की नींव डाले। विश्वास की नींव डालने का मतलब होता है अपने विश्वास को बनाना। अब दूसरी बात, अपने विश्वास में स्थिर रहना। अपने विश्वास में स्थिर रहना, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें विश्वास में स्थिर रहना है। एक वचन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर आप कहते हो मैं एक सच्चा मसीह हूं, मैं विश्वास में मजबूत हूं, जब हमारे अंदर अविश्वास आता है ना, तो वो अविश्वास क्या करता है, हमें विश्वास में स्थिर बनने नहीं देता है। पढ़ लीजिए एक वचन, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय पद 12 को पढ़े। हाँ, इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, हाँ, ए भाइयों चौकस रहो कि, यहाँ पे ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, ए भाइयों तुम चौकस रहो। चौकस का मतलब होता है सावधान, ध्यान दो। हाँ, रहो कि तुम में हाँ, ऐसा बुरा हाँ, और अविश्वासी मन न हो, हाँ, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से हाँ, दूर हटा ले जाए। अभी क्या होता है, यदि आप विश्वास में स्थिर नहीं हो, यदि आपके अंदर अविश्वास ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, यदि आपके अंदर अविश्वास आ गया, ये अविश्वास क्या करेगा मालूम है, एक विश्वासी को, जो एक स्थिर विश्वासी होना चाहता है, ये अविश्वास क्या करता है, एक विश्वासी को परमेश्वर से दूर कर देगा। यदि आप अपने विश्वास के जीवन में, यदि आपके जीवन में अविश्वास आ गया है, ये अविश्वास इंसान बाहर से नहीं लेते क्या, ये अविश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है। एक भाई ने मुझसे पूछा, भाई अविश्वास आया था कहाँ? तो मैं मस्करी कर रहा था, एक हमारे ब्रदर एक दोस्त है, मेरे से पूछने लगा ये अविश्वास आता कहाँ से? मैंने कहा होलसेल की दुकान पे मिलता है, होलसेल की मार्केट से। बोले है यार, मतलब तो मस्करी करते हो। मैं बोला भाई, विश्वास और अविश्वास दोनों हमारे अंदर ही है। आप कहोगे कि आपने, एक मैं उदाहरण देता हूँ, मान लिया जाए आपने अपने पास्टर से प्रार्थना कराई, आपने अपने पास्टर से प्रार्थना कराई और आपने कहा मेरे पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया कि प्रभु मेरे जीवन में इस काम को करेगा, और आप कहते हो यस करेगा, इसका मतलब होता है विश्वास में मजबूत। और आप कहते हो पास्टर ने प्रार्थना करी तो है, पता नहीं प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसका मतलब होगा अविश्वास आना, स्थिर नहीं है वो विश्वास। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अविश्वास क्या करेगा, हमें प्रभु से दूर करेगा। यदि आप प्रभु से दूर हो जाओगे तो आप कभी विश्वास में स्थिर नहीं रहोगे। उदाहरण देना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पेड़ जो होता है ना, पेड़, या मेरा उंगली देखो, मेरी ये 5 उंगली पता क्यों काम कर रही है, क्योंकि मेरे कलाई से जुड़ी है। ये कलाई कहां पर जुड़ा है, मेरे कंधे पर जुड़ा है, तो ये क्या करे, 5 उंगली काम कर रही है। यदि मैं उस उंगली को काट कर साइड में रखूं, ये उंगली कुछ काम करेगी? नहीं करेगी।
यदि पेड़ की डाली को काट कर हम साइड में करें तो वो पेड़ की जो डाली होती है, जो उसकी डाल होती है, वो कभी हरी भरी होगी नहीं होगी, वो सूख जाएगी। वैसे ही एक मसीह व्यक्ति को प्रभु में रहना चाहिए। जब वो प्रभु में रहेगा, प्रभु उसे विश्वास में स्थिर कर देगा। बोलो हालेलुया। प्रभु उसे विश्वास में स्थिर कर देगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, हमें विश्वास में स्थिर रहना है। स्थिर रहने का मतलब होता है मजबूत, चट्टान के जैसा मजबूत। आपने कह दिया मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है, यस प्रभु उस काम को मेरे लिए करेगा। एक वचन पढ़ लीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप पढ़ लीजिए मरकुस की किताब, मरकुस 9 अध्याय 24 पद पढ़े। मरकुस 9 24 पद पढ़े। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, ऐसा लिखा है इस घटना में, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाने का मतलब होता है रो कर विनती करना, रो रो के विनती करना। गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो कहता है मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये घटना इस प्रकार से है, यीशु मसीह का रूपांतर होना। यीशु मसीह पहाड़ पर थे और याकूब, पतरस, यूहन्ना ये 3 ये उसके साथ में थे और यीशु एक पहाड़ पर थे। यीशु के 9 चेले नीचे थे। तो एक बालक को लाया गया जिसको मिर्गी आने की बीमारी थी, जिसको मिर्गी आती थी। तो यीशु के चेलों के पास में लाया गया। यीशु के चेलों ने पसीना निकाल कर थक के और ये लड़के के अंदर ये लड़का ठीक नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, कुछ पास्टर भी पसीना निकालते हैं, निकल जा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पे, निकल जा, निकलती नहीं है। अब मेरे पास्टर एक बता रहे थे, एक बार एक पास्टर की एक बहन के अंदर दुष्ट आत्मा ही हुई थी। दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे। ये पास्टर कह रहे निकल जाए यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। खूब इनके बीच में मलयुद्ध हुआ, फाइट हुई, युद्ध हुआ। तो अंत में पास्टर जी क्या कहते मालूम है, या तो तू चली जा या तो मैं ही चला जाता हूं। स्थिर विश्वास रखो। जो स्थिर विश्वास कहता है ना, वो सूबेदार के समान कहता है, प्रभु आप यहीं से कह दो कि मेरा दास चंगा हो जाएगा। आप सूबेदार के समान है, वो कहेगा कि प्रभु आप यहीं से कह दो कि मेरा दास चंगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा, यीशु ने उसके विश्वास को देखकर कहा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। इजराइल का मतलब होता है हम और आप, प्रभु के लोग। प्रभु चाहता जैसे सूबेदार के अंदर एक दृढ़ विश्वास था, वैसे आपके मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक स्थिर विश्वास रखो। जब तक आप और मैं स्थिर विश्वास नहीं रखेंगे तो हम कभी भी प्रभु को छोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, इस बालक के पिता ने आकर ये कहा और ये यीशु के चेले से निकाल नहीं पाए। तब यीशु पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं। फिर यीशु इससे पूछते ये मिर्गी कब तक है, वो कब से इसको बीमारी है, वो कहता जन्म ही से है। फिर यीशु ने बचपन से है। फिर यीशु ने इसके पिता बच्चे के बालक को ठीक किया। ठीक करने के बाद में यीशु ने इसको विदा किया। फिर चेले साइड में आते हैं। चेले साइड में आके कहते हैं, प्रभु जी, स्वामी, हम इसे क्यों नहीं ठीक कर पाए। और यीशु ने अपने चेलों को फटकार भी मारी है, हे विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। जो विश्वास में स्थिर नहीं रहते ना, प्रभु उनको अविश्वासी कहता है। अविश्वासी का मतलब होता है विश्वास नहीं करने वाला। हम कौन से कैटेगरी, डामाडोल, डगमगाने वाला विश्वास वाला, ऐसे इंसान के बारे में प्रभु कहता है। और यीशु ने इसके पिता के बच्चे को ठीक कर इस बच्चे को ठीक कर विदा कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, ये हमने जो कुलस्सिस की पत्री उसका 1 अध्याय 23 पद पढ़ा, ऐसा लिखा वहां पर, यदि तुम विश्वास की नींव और विश्वास पर दृढ़ बनो। दृढ़ का मतलब होता है स्थिर। आप अपने विश्वास में स्थिर रहो। यदि आप विश्वास में स्थिर नहीं है तो मैं दावा है, मेरा चैलेंज है, आप कभी भी प्रभु को छोड़ दोगे। हमें प्रभु को छोड़ने वाला नहीं है, हमें प्रभु के साथ में रहने वाला बनना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, प्रभु ने इजरायलियों के बारे में एक बात कही भजन संहिता की किताब में। आप पढ़ लीजिए भजन संहिता 78, भजन संहिता 78 उसका 22 पद, साम 78 वर्स 22। हाँ जल्दी पढ़े। हाँ
22। हाँ, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। ऐसा लिखा है इजरायलियों के बारे में, प्रभु कहता है, ऐसा लिखा हुआ वहां पर, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा रखा था। कई लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, आते हैं ओ हालेलुया हालेलुया, गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे। अरे गाना भी गाते हैं, उड़ जाएंगे यीशु के साथ, उड़ जाने वाले हैं। अरे भैया उड़ेगा तो बाद में, पहले यही तो टिक जा, यही विश्वास में जा। और इतने अच्छा दावा करते हैं, आई एम बिलीवर, मैं विश्वासी हूं। भैया तू विश्वासी है, ठीक है, मैं भी विश्वासी हूं, पर प्रभु चाहता है यदि तू डगमगाने वाला विश्वासी, तो प्रभु कहता है मुझे ऐसा विश्वासी नहीं चाहिए, मुझे स्थिर विश्वास करने वाला चाहिए। ऐसा लिखा इजरायलियों के बारे में, फिर से पढ़े, फटाक से जल्दी पढ़े। हाँ, भजन संहिता 78 उसका 22 पद पढ़ ले। हाँ, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा, इसीलिए उन्होंने का मतलब होता है इजरायलियों के बारे में प्रभु कहता है, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति, ना उनका छुटकारे करने की शक्ति पर भरोसा किया था। भरोसे का और भरोसे का एक ही अर्थ होता है, भरोसा भी एक ही अर्थ होता है, मीनिंग उसका एक ही है, और विश्वास का भी मीनिंग एक ही है। अभी प्रभु कहता है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। जितने काम प्रभु ने इस्राएलियों के जीवन में किए ना, उतने काम आपके मेरे जीवन में नहीं किए। उनके जीवन प्रभु ने अद्भुत अद्भुत कामों को करे, ना तो उनके जूते फटे, ना तो उनके वस्त्र फटे, मनचाहा भोजन मिला। हमको तो कभी कभी मनचाहा मिलता भी नहीं है साहब, कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी जरूरत से ज्यादा भोजन मिल जाता है। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, इसीलिए मालूम उन्होंने क्यों विश्वास नहीं किया इजरायलियों ने, उनके अंदर स्थिर विश्वास नहीं था, दृढ़ विश्वास नहीं था उनके प्रति। और आज कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते और आकर विश्वासी होने का दावा करते हैं। ध्यान से सुनिए, दूसरी बात, जल्दी आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात की ओर हम लोग जा रहे हैं। दूसरी बात हमने सीखी है, विश्वास में स्थिर रहना, मतलब विश्वास को चट्टान के समान। पढ़े जल्दी। हाँ पढ़े। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, अभी दृढ़ बने रहने का मतलब होता है स्थिर। पहली बात हमने सीखी, विश्वास की नींव का मतलब होता है बनाना, विश्वास को बनाओ। दूसरी बात हमने सीखी, विश्वास की नींव पर दृढ़ रहने का मतलब होता है स्थिर। अब आखिरी बात प्रभु कहता है, अब हमने दूसरी बात थी कि अपने विश्वास में स्थिर बने रहना है। अब तीसरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पढ़े तीसरी बात, इसी का यहाँ पढ़े, इसी वापिस से। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को, दोबारा से पढ़े फिर से। यदि तुम विश्वास की नींव पर देखो, हमने विश्वास की नींव के बारे में सीख लिया। फिर पढ़े, फिर हमने विश्वास की नींव पर चट्टान के समान, और आखिरी बात विश्वास में बने रहना है। पहली बात देखो, विश्वास से अपने विश्वास की नींव डाली है, पहली बात। दूसरी बात, विश्वास चट्टान के समान रखो, और आखिरी बात दृढ़, और आखिरी बात विश्वास में बने रहना है। विश्वास करना और विश्वास में बने रहना, दोनों बातों में फर्क है। विश्वास में बने रहना है। अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, अब्राहम मरने तक विश्वास में बना रहा। कहीं भी नहीं लिखा है कि अब्राहम ने प्रभु को छोड़ दिया। अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया तो अब्राहम 75 वर्ष का था, 75 वर्ष का इंसान को घर में आराम मिलता। हमारे भारत देश में 75 साल का बुढ़ा चार पाई ना छोड़े, चार पाई पर रहेगा। पानी लाओ, हुक्का लाओ, ये सब बैठे बैठे चाय चाहिए। 75 साल का इंसान बेड को, चारपाई को, खाट को, खटिया को, क्या क्या बोलते हैं बड़ों को, उनको कभी नहीं छोड़ सकता, घर तक नहीं छोड़ सकता। पर सही बात है, सच बात पता क्या है, जैसे प्रभु ने अब्राहम से कहा कि तू अपना देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़, 3 चीज अब्राहम ने छोड़ दी। और जब वो चलता गया, ऐसा लिखा है अब्राहम मरने तक
वो विश्वास में बना रहा। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां विश्वास में बने रहे। विश्वास करना और विश्वास में बने रहना बहुत फर्क है इन बातों में। आज कई लोग विश्वास करते पर विश्वास में बने नहीं रहना चाहते हैं। आज कई लोग विश्वास की नींव तो डालते हैं, अंत तक नहीं टिके रहते हैं। कई लोग अपने विश्वास को स्थिर करना चाहते हैं पर बने नहीं रहना चाहते हैं। विश्वास करना और विश्वास में बने रहना दोनों बातों में फर्क है। प्रभु चाहता है कि तुम विश्वास में बने रहना चाहिए। यदि हमारा बच्चा जिस पर हम विश्वास करते हैं यदि वो हमसे धोखा कर दे, गद्दारी कर जाए तो हमें कितना दुख आता है। हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे तक हमारा बच्चा हमारे साथ बना रहना चाहिए। प्रभु भी चाहता है मेरे आने तक मैं मेरी बेटी मेरे बेटे मुझ में बने रहने चाहिए। एक माँ एक पिता जब उनका बच्चा उनसे धोखा करता है तो वो माँ और पिता रोते हैं। सोचो आप और मैं कितना प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं, कितना प्रभु को धोखा देते हैं। प्रभु चाहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे विश्वास में बने रहने चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो विश्वास में बना रहता है ना, प्रभु उसी के जीवन में काम करता है। प्रभु उसी के जीवन में उन्नति को लेकर आता है। प्रभु उसी के जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। प्रभु उसी के जीवन में अद्भुत कामों को करता है। ऐसा लिखा हुआ यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना 15:4 में ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो मैं तुझ में बना रहूँगा। आप प्रभु में विश्वास में बने रहोगे ना तो प्रभु भी आपके साथ बना रहेगा। समझे मेरी बात को। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप यदि विश्वास में बने हैं प्रभु के साथ तो प्रभु भी आपके साथ विश्वास में बना रहेगा। दुनिया आपको छोड़ देगी, समस्याओं में अपने लोग आपको छोड़ देंगे, बीमारी में अपने लोग आपको छोड़ देंगे। यदि आप विश्वास में प्रभु के साथ बने हो तो दुनिया छोड़ देगी, प्रभु आपको नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु आपको नहीं त्यागेगा। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं। जगत के अंत तक का मतलब क्या मालूम है? ये जगत का अंत भी हो जाएगा ना तभी भी प्रभु आपके मेरे साथ में है, तभी भी प्रभु आपके मेरे साथ में रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे साथ कोई विश्वास का थोड़ा सा कोई काम कर दे, हम उस इंसान का गुण उसका धन्यवाद करते, उसका गुण अनुवाद करते, अरे कितना अच्छा भाई है, अरे कितना अच्छा दोस्त मुझ में बना रहा। यदि वही भाई यदि वही बहन हमारे साथ विश्वासघात कर दे, हमें कितना दुख आता है, कितना रोना आता है। एक सच्चा ईश्वर है, एक सच्चा प्रभु है, वो कहता है तुम विश्वास में मुझ में बने रहो तो मैं विश्वास के साथ तेरे साथ बना रहूंगा। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ा दो मैं 2 कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कहता है मैं 1000 पीढ़ी तक तेरे वंश की ओर तेरी ओर मैं बना रहूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण थे आपको एक वचन देने के लिए। भी एक वचन आपको देना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए आप इसी का ही, कुलुस्सी की पत्री उसका 2:7 पद पढ़ लीजिए। हाँ, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ध्यान से सुने, ऐसा लिखा है मसीह में जीवन की भरपूरी। हाँ पढ़े। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ऐसा लिखा है आप मसीह में संगति करते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, मजबूत होते जाओ। आगे पढ़े। और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम्हें सिखाया गया वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते अधिक से अधिक धन्यवाद करते जाओ। देख, जो पेड़ होता है ना, पेड़ जब पेड़ को लगाया जाता है ना तो उस समय वो मजबूत नहीं होता, कच्चा रहता है, नाजुक रहता है। जैसे 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 वो बढ़ता जाता है तो उसकी जड़ें ना फैलती चली जाती है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है, बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। वैसे ही तुम विश्वास में बढ़ते जाओ। जब आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो आप मजबूत हो जाओगे, आप दृढ़ हो जाओगे। समस्या आने दो, मुश्किलें आने दो, बीमारी आने दो, कुछ भी आने दो, आप कभी प्रभु को नहीं छोड़ सकते। आप प्रभु में जड़ पकड़े रहो, टिके रहो, बने रहो। जब यीशु आएगा तो आपको मुझे बादलों पर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।